नमस्कार दोस्तों। आरआरबी टेक्नीशियन में ग्रेड फर्स्ट सिग्नल का पोस्ट जो आया है, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो पोस्ट आया है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। उसका पोस्ट कितना है इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। 2 मिनट का वीडियो रहेगा। एलिजिबिलिटी जो मांगा गया है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल में, क्या मांगा गया? बैचलर डिग्री ऑफ साइंस इन फिजिक्स में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में मांगा गया। अगर ये सब डिग्री नहीं है तो आप नीचे वाला देख सकते हैं, बीएससी इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स के साथ, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर आईटी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ। हाँ, तो इसमें भी ये सब्जेक्ट आपके पास नहीं है तो इसमें आ सकते हैं। बी या तो बीटेक बीटेक होनी चाहिए। 3 इयर्स का इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए इन एबव बेसिक स्ट्रीम के साथ। ठीक है, अब देख लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। क्लास 10th होनी चाहिए विथ आईटीआई सर्टिफिकेट होनी चाहिए। किससे? एनसीवीटी या तो एससीवीटी में, इन रिलेटेड ट्रेड ब्रांच से होनी चाहिए। पोस्ट कितनी है इसमें? टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल में पोस्ट कितनी है? 1092 पोस्ट है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में कितना पोस्ट है? 8052 पोस्ट है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, 8052 पोस्ट है। ठीक है, अब आ जाता हूँ एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन में, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया उसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। 13 नंबर पॉइंट लिखा गया भर्ती प्रक्रिया। ये थोड़ा ध्यान से पढ़ें। ये उम्मीदवारों को आरआरबी की किसी भी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करना चाहिए। उम्मीदवार एक वेतन स्तर के लिए केवल एक आरआरबी पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और एक वेतन स्तर में केवल एक सामान्य ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एक बार आवेदन करने के बाद आरआरबी का चयन अंतिम होगा। एक उम्मीदवार द्वारा वेतन स्तर में एक से अधिक आरआरबी के लिए आवेदन करने पर उसे वेतन स्तर के लिए सभी आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और डिबार कर दिया जाएगा। ये नहीं समझाऊंगा, मैं शॉर्ट में समझाना चाहता हूँ इसका मतलब क्या दिया है। उस पॉइंट का मतलब ये था दोस्तों कि हर जोन में 2 पोस्ट है और दोनों पोस्ट की अलग अलग फॉर्म भरी जाएगी। ठीक है, उम्मीदवार चाहे तो दोनों पोस्ट एक ही जोन में भरे या फिर अलग अलग जोन में एक एक पोस्ट भर सकती है। यदि आप भी अभी तक नहीं समझे होंगे तो फिर एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। जैसे उम्मीदवार ए नाम का उम्मीदवार है, उसने क्या किया? आरआरबी पटना से टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए उसने फॉर्म फिलअप किया और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए भी फॉर्म फिलअप किया। ठीक है, तो दोनों फॉर्म कंप्लीट हो गया। लेकिन एक पॉइंट याद रखें दोस्तों कि दोनों पोस्ट में फी अलग अलग देनी पड़ेगी और फॉर्म भी अलग अलग भरना पड़ेगा। ठीक है, यदि अब दूसरा ऑप्शन है, कोई उम्मीदवार, यदि उम्मीदवार ये नाम का ही उम्मीदवार है, आरआरबी पटना में क्या किया उसने? टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल में फॉर्म फिलअप किया, मतलब ले लिया, और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में उसने नहीं लिया। ठीक है, फिर उसने क्या किया? आरआरबी मुंबई या तो कोई और दूसरा दूसरा जोन में क्या किया उसने? टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल में नहीं लिया, क्योंकि उसने एक तो पहले ले चुका है आरआरबी पटना में, तो नहीं लिया, और फिर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में ले लिया आरआरबी मुंबई में। इस तरह कर सकता है। ये भी ऑप्शन नहीं है आपके पास तो ये ऑप्शन कर सकते हैं। उम्मीदवार ए नाम का कोई उम्मीदवार है, उसने क्या किया? आरआरबी पटना से टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल में नहीं लिया। ठीक है, और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में ले लिया पोस्ट और आरआरबी पटना से। फिर उसने क्या किया? आरआरबी मुंबई से टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल में ले लिया, क्योंकि उसने आरआरबी पटना में नहीं लिया था, और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में नहीं लेना पड़ा क्योंकि उसने आरआरबी पटना में ले लिया था। तो इसका मतलब यही है कि हर जोन में 2 पोस्ट है और दोनों पोस्ट की अलग अलग फॉर्म भरी जाएगी, और उम्मीदवार चाहे तो दोनों पोस्ट एक ही जोन में से भरे या फिर अलग अलग जोन में एक एक पोस्ट भर सकती है। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। और मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।